नाम जप की महिमा को दर्शाने के लिए बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। इस प्रसंग की विशेष बात ये है कि इसमें नाम की महिमा तो बताई गई है, साथ में साधकों को, भक्तों को एक मतलब नाम जप के विषय पर ही एक शिक्षा भी मिलेगी, जो मतलब भक्तों के लिए, साधकों के लिए उनके भक्ति पथ पर चलने में बड़ी सहायक होगी, भक्ति पथ पर अग्रसर होने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। अब देखिए, एक संत थे श्री अनंत कृष्ण बाबा जी। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत ज़्यादा आनंदमयी है। एक मतलब बड़ा आनंद आएगा हृदय में सुन करके, पूरा प्रसंग ध्यान से सुनना। एक संत थे श्री अनंत कृष्ण बाबा जी, हो सकता है काफ़ी लोग जानते हों। अब वो नियमित सत्संग किया करते थे अपने आश्रम में। तो एक बालक था जो उनके सत्संग में आया करता था रोज़। अब वो सत्संग सुन सुन करके भाई, सत्संग ने उसके हृदय में थोड़ा अपना प्रभाव दिखाया, अपना असर दिखाया। जो नियमित सत्संग में जाएगा तो उसकी बुद्धि पर असर तो पड़ेगा ही। अब वो उन श्री अनंत कृष्ण बाबा जी के सत्संग से प्रभावित हुआ, और सत्संग के बाद ही जा कर के उसने उन महाराज जी से प्रार्थना करी कि बाबा मुझे दीक्षा दे दो। अब वे बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई छोटा सा बालक कैसे, भगवान की इसके ऊपर कृपा हुई जो ये सत्संग में आता है और फिर दीक्षा मांग रहा है। तो फिर भी बाबा ने सोचा कि चलो थोड़ा समय देते हैं। बाबा ने उसको आज्ञा करी कि जाओ 11 लाख महामंत्र का जप करके आओ, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। उसने सोचा भाई, जब मेरे मन में भाव है कि इनको गुरु बनाना है, इनसे दीक्षा लेनी है, तो जो ये आज्ञा करें वो तो माननी पड़ेगी ही। अब वो गया, सत्संग में नियमित आता ही था, लेकिन अपना जप भी वो करता था। तो 2-3 महीने बाद, जितने भी समय बाद उसके जप की संख्या पूरी हुई, वो दोबारा आया कि बाबा मेरे जप की जो संख्या है आपने बताई थी 11 लाख महामंत्र, वो पूरी हो गई है, अब आप मुझे दीक्षा दे दो। बाबा ने पता नहीं उनके मन में क्या प्रेरणा हुई, दोबारा से कह दिया कि भाई जा 11 लाख दोबारा से महामंत्र का जप पूरा करके आ, उसके बाद कुछ विचार करेंगे। उसने सोचा चलो ठीक है, जैसी उनकी आज्ञा। वो गया और अपना 3-4 महीने बाद, जितने भी समय बाद उसकी जो है जप की संख्या पूरी हुई होगी, तो जब पूरा करके फिर आया तो बाबा ने अब की बार उसको कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऐसा करते करते भाई 11 लाख और 11 लाख कुल मिलाकर 22 लाख, वो भी महामंत्र के जप। तो हृदय में बड़ा भयंकर बल उसके जागृत हो गया। लेकिन मतलब कि उसको उसका नाम का जो है प्रकट रूप से प्रभाव कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसी बाहरी अनुभूति या कोई एहसास कोई नहीं हुआ, लेकिन आंतरिक बल उसमें काफ़ी था, इस चीज़ का एहसास भी उसको नहीं था। तो एक दिन सत्संग में वो नियमित जाता ही था। तो सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सुबह शाम रात दिन जप करता हूँ, 22 लाख महामंत्र के जप हो चुके हैं, फिर भी पता नहीं कोई एहसास नहीं हो रहा है, कोई दिव्यता नहीं आ रही है, कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो ऐसा सोचते सोचते उसके मन में थोड़ी सी जो है नाम में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। अब एक दिन कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे कोई तांत्रिक दिख गया। अब वो तांत्रिक कोई मतलब अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा था। तो उसको दूर से देखने में ये चीज़, उसने पता नहीं क्या देखा, उसको ये चीज़ थोड़ी अच्छी सी लगी। अब वो तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक भी भाई सिद्ध ही था, तो उसके पास आते ही जान गया, और उस बालक के अंदर भी बल तो था ही, तो वो भी समझ गया कि हाँ ये कोई तंत्र विद्या है। तो उस बालक ने अपनी सारी बात बताई, तांत्रिक ने अपनी सारी बात बताई। वो बालक बोला कि मैं महामंत्र का ऐसे ऐसे 22 लाख जप कर चुका हूँ, फिर भी कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कोई एहसास नहीं हो रहा है, ऐसे है वैसे है। तो वो तांत्रिक उस बालक को सलाह देता है कि भाई तुम इतना जप कर चुके हो, इतनी मेहनत करते हो, रात दिन लगे रहते हो, सत्संग में जाते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम एक काम करो, मेरी तरह तंत्र विद्या में आ जाओ और एक प्रेत सिद्ध कर लो। इसमें इतनी मेहनत नहीं है, थोड़ी सी ही विधि से ये प्रेत सिद्ध हो जाता है, और मैं तो मौज करता हूँ, मेरे सारे काम ये प्रेत ही करता है। अब उस बालक को ये बात सुनने में थोड़ी अच्छी सी लगी कि भाई थोड़ी सी ही मेहनत से हमारे सारे काम जब हो सकते हैं, तो इतना ज़्यादा जप और ध्यान और सत्संग करने की क्या आवश्यकता।
ये देखो, जब कोई इतना जप कर लेता है तो ऐसी विचार उसके मन में बनते नहीं है, लेकिन फिर भी ये भगवान की कृपा ही है, भगवान की लीला ही है जो ऐसे भक्तों के माध्यम से सारे संसार को शिक्षा देते हैं। मैं ये पहले ही बता रहा हूँ कथा के बीच में, इसीलिए कि कभी कोई सोचे कि भाई 22 लाख महामंत्र का जप हो गया उसके बाद भी जो वैष्णव है वो तंत्र विद्याओं में फंसता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की लीला स्वरूप है। तो अब तांत्रिक ने उस बालक को जो प्रेत सिद्धि की सारी विधि बता दी। अब वो अपने घर गया, उसने अगले दिन से वो विधि शुरू कर दी। कुछ ही समय में वो विधि जब पूरी हुई तो उसके सामने कोई भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ, यानी कि उसने पूरा जो विद्या थी वो तो विधिवत करी, लेकिन फिर भी कोई प्रकट नहीं हुआ। अब वो दौड़ करके उसी तांत्रिक के पास गया कि कुछ नहीं हुआ। तो तांत्रिक बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ये सिद्धि करी है, मेरे से तो हो गई, मैंने औरों को भी कराई है और सबसे भी हो गई, तुमसे क्यों नहीं हुई, तुम दोबारा कोशिश करो। अब वो बालक दोबारा गया, उसने दोबारा वही विधि करी, क्योंकि कम समय की थी तो ज़्यादा मेहनत और समय लगा नहीं। तो दोबारा उसने पूरी विधिवत वो विद्या करी, तो उसके बाद भी कोई प्रेत प्रकट नहीं हुआ, यानी कि विद्या सिद्ध नहीं हुई। अब जो तंत्र विद्या है, प्रेत सिद्धि है, वो सिद्ध तो तभी होगी जब कोई प्रेत सामने आकर के प्रकट होगा, वो हुआ नहीं। अब वो दोबारा दौड़ करके गया। तांत्रिक ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा चल तू यहाँ बैठ, मैं खुद ही उस प्रेत को बुला करके पूछता हूँ भाई क्या दिक्कत है, इस विधि में क्या गड़बड़ है, मैंने तो तुझे सब कुछ सही सिखाया है। अब तांत्रिक क्योंकि वो सिद्ध था तो उसने प्रेत को बुला लिया। प्रेत वहाँ पर प्रकट होकर के जो बात कहता है, ध्यान से सुनना। तांत्रिक ने पूछा भाई क्या हुआ, जब ये तेरी सारी विधि से तुझे सिद्ध कर रहा है तो तू क्यों इसके सामने नहीं आ रहा है। वो प्रेत बोला कि भाई मैं महान बलवान हूँ और इतना बलवान होते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके सामने प्रकट हो जाऊँ, इसके सामने जाऊँ, लेकिन मैं इसके सामने प्रकट नहीं हो सकता, इसके निकट तक मैं नहीं जा सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई चक्र रूप से कुछ घूमता है जिसका बहुत ही ज़्यादा दिव्य अलौकिक तेज है, और मैं महाबलवान होने के बावजूद भी उस चक्र के तेज को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए इसके सामने प्रकट नहीं हो पाता और मैं इसको दिखाई नहीं देता। तो फिर तांत्रिक बोला चल ठीक है। तो तांत्रिक ने उस बालक को सारी बात मतलब समझ करके ही है तो बोला नहीं कि तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा है, कोई शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। उसने बोला कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। बालक वहाँ से उठ करके उदासीन सा होकर के चला गया। उसने सोचा ना तो जब से ही कुछ प्रभाव हुआ और ना तंत्र विद्या से ही कुछ प्रभाव हुआ, जैसा था मैं वैसा ही रहा, ये तो बात कुछ नहीं बनी। तो भगवत प्रेरणा से ही उसके अंदर स्फुरणा हुई कि जिन महाराज से मैं दीक्षा की बात कर रहा था, जिन्होंने महामंत्र के बारे में बताया था, उन्हीं के पास चला जाए। तो क्योंकि जाना उसका छूट गया था तंत्र विद्या के चक्कर में, सत्संग में भी वो नहीं जा रहा था। अब वो संत थे, बालक के सामने आते ही सब कुछ जान गए बिना बताए। उन्होंने आते ही कहा बच्चा देख ले, तूने जो ये 22 लाख महामंत्र का जप किया है, इसी से आज तेरी रक्षा हुई है। स्वयं श्री नाम महाराज ने सुदर्शन चक्र रूप धर करके तेरी रक्षा करी है, वरना तू भी इस प्रेत के चक्कर में पड़ जाता और पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेत योनि में ही चला जाता और भटकता रहता। लेकिन आज तुझे इस नाम महाराज ने बचा लिया। ये स्वयं उन पतित पावन भगवान के नाम का प्रताप है। और इतना सुन करके उस बालक का हृदय द्रवीभूत हो गया, वो उनके चरणों में बैठ गया और तभी उन बाबा जी ने उस बालक को दीक्षा दे दी और अपना शिष्य बना लिया और उसने उन बाबा जी को गुरु रूप से धारण कर लिया। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है, ये नाम का प्रताप है, इसमें ये कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। क्योंकि देखो नाम की महिमा से, नाम के प्रताप से सारे हमारे ग्रंथ शास्त्र पुराण भरे पड़े हैं, इसमें इतनी बड़ी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये नाम का साधारण प्रताप है ये तो, कि कोई भी तंत्र शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत शक्तियाँ, कुछ भी जो नाम जापक के आमने सामने, नाम जापक के आसपास फटक भी नहीं सकती। लेकिन इस चीज़ से शिक्षा क्या मिलती है जो मैं बात कर रहा था, कि नाम जपते हुए
हमें मतलब ऐसी धारणा है हमारी कि नाम जपते चलो तो अनुभूतियाँ होंगी, एहसास होंगे, वो होते हैं, ये सही बात है। लेकिन यदि किसी कारणवश या भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान की ही कृपा से, कुछ भी कह लो, देखो सारे साधक अलग अलग होते हैं, सबके भाव अलग होते हैं, सबका जाप करने का तरीका अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी साधक के साथ ही बिल्कुल ही तुरंत जपते जपते ही अनुभूतियाँ, एहसास शुरू हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है कि ज़रूरी नहीं है नाम का प्रकट प्रभाव हमको दिखाई दे, कुछ दिव्य अनुभूति, दिव्य एहसास हमारे साथ हों। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि नाम की कोई शक्ति नहीं है, नाम जप हमारा विफल जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक नाम, एक एक नाम जो हम जपते हैं वो जा कर के जमा हो रहा है और वो समय आने पर अपना फल देता ही है और उसकी शक्ति अनंत है। जैसा कि इस प्रसंग से हमें हमें सीखने को मिला, हमें ये शिक्षा मिली। उस बालक को कोई प्रकट एहसास नहीं हो रहा था नाम जपने का, तो उसके मन में थोड़ी अश्रद्धा सी उत्पन्न हो गई थी कि भाई मैं इतना जप करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ मुझे अनुभूति नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन जो उसने जप किया, उस जप ने उसकी रक्षा करी, उसी जप ने करी। यदि जप नहीं किया होता तो वो फंस चुका होता और अपने जीवन को भटका लेता और सदा सदा के लिए पता नहीं कौन सी योनि में कहाँ चला जाता और भटक जाता। लेकिन श्री नाम महाराज ने उसको बचा लिया। तो मेन बात ये है कि ऐसा नहीं है, हम नाम जप रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा, एक एक नाम का हिसाब होगा। यदि हमें पता नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रताप नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए सारे संशय, सारे तर्क, सारे मतलब एकदम अपने मन से संदेह मिटा करके, निकाल करके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।